नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करते हैं। तो काफ़ी सारे भाई कमेंट कर रहे थे कि आई से रिलेटेड वीडियो बनाइए, मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड वीडियो बनाइए, कि मेरे चश्मा लगा हुआ है, मतलब इस तरह से ढेर सारे लोगों का सवाल था। तो आज जो है इस वीडियो में खास करके हम मेडिकल स्टैंडर्ड आई विजन से रिलेटेड ही बात करेंगे, जिससे कि आप सबों को सारी जितने भी कन्फ्यूजन है वो सब दूर हो जाएंगे। बहुत सारे भाई खास करके जो चश्मा लगाते हैं उनके लिए, या मान लीजिए जो नहीं भी लगाते हैं, कई बार वहाँ जाके पता चलता है कि उनको आई में कुछ प्रॉब्लम है, उनको पहले से नहीं पता होता है, जिसकी वजह से उनको डॉक्टर री मेडिकल दे देते हैं और बाहर से फिर से जांच करवा के उनको देना पड़ता है। तो जिस चक्कर में होता क्या है, उनका 2-3 दिन लेट हो जाता है। तो इस सब टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड में कौन सा विजन होना ज़रूरी है। साथ ही साथ जो है जितना भी होता है कि 6/6 है, 6/9 है, 6/18 है, इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आता है। और वहाँ रेलवे में मेडिकल जो है लेने के बाद वो बताते भी नहीं है कि आपका कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो इस बात से आप भी आइडिया लगा सकते हैं कि आप अगर ये वीडियो को कंप्लीट आप देख लेते हैं, तो वहाँ मेडिकल होने के बाद आप ये भी समझ जाएंगे कि मेरा आई विजन या मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मिला होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें 3-4 कैटेगरी का है। टेक्नीशियन में देखिएगा आप, तो एक A3 मेडिकल है, कुछ B1 है, B2 है और C1, इस तरह से कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड जो कि इसमें टेक्नीशियन में मांगा गया है। इसमें देखिए, और आपका जो जो पोस्ट होगा उसके हिसाब से अपना अलग होगा, तो आप इसको मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो A3 मेडिकल की अगर हम बात करें, तो इसमें देख सकते हैं कि फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। नॉर्मल फिजिकल फिट मतलब आप चल फिर रहे हैं, हल्का फल्का सुनाई दे रहा है आपको, तो माने ये ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई, इसमें तो हम नहीं देखे कोई भी छट रहा है। सबसे चलिए डिस्टेंस विजन की बात करें हमारा, तो डिस्टेंस विजन जो है 6/9 या फिर 6 बाय, मतलब 6/9 होना चाहिए, 6/9 विथ और विदाउट ग्लास। पावर ऑफ लेंस डज नॉट, लेंस इज नॉट टू एक्सीड 2 डायोप्टर। मतलब जो है 6/9 6/9 आपका दोनों आंख जो है 6/9 6/9 होना चाहिए, विथ और विदाउट ग्लास। मतलब ग्लास के साथ भी, ग्लास के साथ हो या विदाउट ग्लास भी हो तो भी आप 6/9 है। आप ग्लास लगाते हैं, ग्लास के साथ भी 6/9 आ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिना ग्लास का भी आता है तो कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा सलाह होगा कि अगर आपका आई विजन में कुछ दिक्कत है तो आप ग्लास लगा कर ही जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद देखिएगा नियर विजन जो है 0.6 है विथ और विदाउट ग्लासेस। तो ग्लास के साथ नॉर्मली आप पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो हम नहीं देखे किसी को कोई दिक्कत आया। मस्ट पास द टेस्ट फॉर द कलर विजन। साथ ही साथ वहाँ पे कलर विजन टेस्ट करवाते हैं, जिसमें कि आपको बुक जैसा रहता है, उसमें से नंबर खोज के बताना होता है। साथ ही साथ उसमें एक पाथ जैसा रहता है जिसको कि खोज के दिखाना होता है और बताना होता है कि इसमें से कौन सा है। बाइनाकुलर विजन टेस्ट होता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ टेस्ट हुआ नहीं था, कुछ भी टेस्ट नहीं, मतलब हुआ ही नहीं था, ऐसे समझिए कि हुआ ही नहीं था इसको ज़्यादा कुछ। नाइट विजन, उसके बाद है मेसोपिक विजन, ये सब टेस्ट हुआ ही नहीं, हम मेडिकल दिए हैं। तो मेरा जो है आई से विजन मात्र जो भी है हम पिछला वीडियो में क्लियर बता चुके हैं, लेकिन इन शॉर्ट हम अभी भी बताएंगे। तो इसमें सिर्फ जो था मेरा टेस्ट में नियर विजन, डिस्टेंस विजन और कलर विजन, मेन रूप से इतना ही टेस्ट हुआ और बाकी कुछ नहीं हुआ इसमें से। उसके बाद अगर आप देखिए B1 मेडिकल की बात करें, अगर विजन की बात करें, इसमें 6/9 6/12 विथ और विदाउट ग्लास, ये चीज़ें जो है हमारा होना जरूरी है। और यहाँ पे जो है लेंस का पावर जो है 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वीडियो के अंत तक आप बने रहे, इसमें हम ये भी बात करेंगे 6/9 और 6/12 का क्या मतलब होता है। नियर विजन इसमें भी सेम है उसी तरह से। उसके बाद है कलर विजन है, नाइट विजन, बाकी सब चीज़ जो है इसमें कॉमन ही है। अगला अगर देखेंगे हम B2 मेडिकल जो है, इसमें डिस्टेंस विजन 6/9 6/12 होना चाहिए, विथ और विदाउट ग्लास, इस तरह से ये भी है। तो 6/9 6/12, और इसमें भी जो है पावर लेंस का जो है 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बाकी आप देख सकते हैं कि नियर विजन या फिर बाकी और जो भी है, नियर विजन विथ ग्लास और विदाउट ग्लास भी होना, मतलब 0.6 है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी लिखा है मस्ट पास टेस्ट फॉर बाइनाकुलर विजन, तो ये सब टेस्ट नॉर्मल होता है, इसमें नहीं होता है कुछ भी। C1 अगर हम मेडिकल कैटेगरी की बात करें कि C1 में क्या है, कुछ जो कि वर्कशॉप वाला पोस्ट है, तो उसमें अगर आप देखेंगे C1 वाले के लिए, तो उसमें जो है हमारा होना चाहिए डिस्टेंस विजन, जिसका C1 का होता है वो 6/12 और 6/18 विथ और विदाउट ग्लास। बाकी नियर विजन जो है हमारा ये
कॉमन ही होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये बातें आप समझ रहे होंगे। तो अभी जो अब हम बात करेंगे कि 6/9, 6/12, 6/18 क्या है, तो चलिए एक एक करके इस पे मतलब हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम एक आपके स्क्रीन पे जो है हम एक इमेज को अभी लगाएंगे जस्ट। इसमें से आप देखेंगे तो ऊपर से जो है मेरा, ऊपर से देखेंगे आप अगर, तो एक तरफ ए है एक तरफ सी है। तो आपका अलग अलग हो सकता है कि वहाँ पे ए बी सी ले रहे हैं या सिर्फ सी का मुंह ऊपर नीचे करके इस तरह से टेस्ट ले। तो कटिहार में ये सी वाला लिया गया था और उसको घुमा घुमा के पूछते थे कि सी का मुंह किधर साइड से कटा हुआ है। तो ये देखिए अगर आप सबसे पहले सबसे बड़ा वाला जैसे ए या सी देख सकते हैं दोनों साइड पे, सबसे बड़ा ऊपर वाला रो अगर आप पढ़ रहे हैं तो 6/60 आपका आइज होता है। ये 6 का क्या मतलब होता है? तो 6 का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड 6 मीटर से, यानी कि 6 मीटर के डिस्टेंस से आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो 6 मीटर के डिस्टेंस से इस सबसे ऊपर का रो अगर आप पढ़ पाते हैं तो ये 6/60 विजन आपका हुआ। सेकेंड रो को अगर आप पढ़ पाते हैं जिसमें कि एक्स और ओ है, तो वो रो अगर आप पढ़ पाते हैं तो आपका विजन जो होगा 6/36 होगा। थर्ड रो आप जो देख सकते हैं जो कि टी भी एच है हमारा, ये रो को अगर आप पढ़ पाते हैं तो आपका जो है 6/24 नियर विजन होगा, सॉरी डिस्टेंस विजन होगा। उसके अगले रो को यू ए एक्स है, अगर उसको आप पढ़ पाते हैं तो आपका जो डिस्टेंस विजन होगा 6/18 होगा। उसके बाद देखेंगे उसका अगला जो है मेरा एच टी ओ भी, जो कि अगर वो आप पढ़ पाते हैं तो आपका जो है डिस्टेंस विजन जो है 6/12 माना जाएगा। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो अगला रो है हमारा एक्स ए यू एम टी, अगर आप उसको पढ़ पाते हैं तो आपका डिस्टेंस विजन जो है 6/9 माना जाएगा। उसके अगला और देखेंगे रो में तो वी एच ए आई एक्स यू वाई ये लिखा हुआ है, अगर आप इसको पढ़ पाते हैं तो आपका माना जाएगा 6/9। और उसके बाद लास्ट वाला आप देखेंगे तो ए यू टी एच वाई एम एक्स भी, अगर आप इसको पढ़ पाते हैं तो आपका जो है विजन आपका 6/6 माना जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप ग्लास के साथ इतना क्या क्या पढ़ पाते हैं। अगर ग्लास के जिस रो तक पढ़ पाएंगे तो आपको वहाँ पे आप समझ जाना है कि हमारा ये विदाउट ग्लास या विथ ग्लास इतना बाय इतना मिला है, और उसके हिसाब से आप मेडिकल स्टैंडर्ड मैच कर ले तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे आपको कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है। तो अगर आपको 6/6 मिल गया है विथ या विदाउट ग्लास मिला है तो आपको A3 मेडिकल मिला है। बाकी सब जिस जिस तरह से है ये सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा कुछ बात करेंगे कि कुछ लोग जो है कि चश्मा लगाते हैं और कुछ नहीं लगाते हैं। तो खास करके जो लोग चश्मा लगाते हैं तो वो क्या करें कि अगर आप हाल फिलहाल में आई टेस्ट नहीं करवाए हैं तो एक बार किसी आई स्पेशलिस्ट से अपना आँख टेस्ट करवा लें, और आँख टेस्ट करवा के आप डॉक्टर से प्रॉपर एक पर्ची बनवा लें, और पर्ची बनवा के और उसके अपना बढ़िया से उसको दिखा के टेस्ट करवा लें कि उस पर लिखवा लें कि कितना आपका लेंस का पावर है, और इस तरह से आप बनवा के ले जाएंगे तो वहाँ पर आप नॉर्मली आपका नियर विजन और डिस्टेंस विजन विथ और विदाउट ग्लास दोनों टेस्ट लेते हैं, और आपका पर्ची पे जो चश्मे का पावर नंबर लिखा हुआ रहता है वो अपना नोट कर लेते हैं, और आपका जो है वो ओरिजिनल पर्ची को जमा कर लेते हैं डॉक्टर वाले का। अब देखिए जो चश्मा नहीं लगाते हैं और लेकिन कभी भी वो आई टेस्ट नहीं करवाए हैं तो उनके लिए भी मेरी यही सलाह होगी कि एक बार जो है आप ज़रूर जाके कहीं आई स्पेशलिस्ट से चेक करवा लें, क्योंकि मेरे साथ में कई सारे ग्रुप में एक दो लड़के थे जिनको चश्मा नहीं लगा हुआ था, और उन्हें लग रहा था कि मेरी आंखें ठीक है, लेकिन वहाँ पे वो जाने के बाद डिस्टेंस विजन में नहीं पास कर पा रहे थे। तो डॉक्टर ने उन्हें क्या किया कि उनको फिर से अगला दिन री मेडिकल के लिए बुलाया और बोला गया उनको कि आप जाइए और एक बार जो है फिर से किसी आई स्पेशलिस्ट से मिलके प्रॉपर आँख का चेक करवा के और चश्मा लगा के आइए, और कि चश्मे का क्या नंबर है ये सब चीज़ें लेकर आइए तब जाके। इस चक्कर में क्या हुआ कि उनका 2-3 दिन मेडिकल लेट हो गया, और आप इस तरह से अगर 2-3 दिन बाहर रह जाते हैं तो रहने खाने का खर्चा और प्लस परेशानी और मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जाएँ, पहले से तैयारी करके जाएँ ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। आई होप आपको सारे सवाल का जवाब आई से रिलेटेड सारी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। तो आप हमारे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
और आप अगर वहाँ टेलीग्राम पे अगर मैसेज कुछ भी करते हैं तो थोड़ा-सा हम रिप्लाई जल्दी दे पाते हैं, और यूट्यूब में भी कमेंट करते हैं तो आपको रिप्लाई मिल ही जाता है, लेकिन थोड़ी-सी देर हो सकती है। इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ-साथ जो है आप हमारे टेलीग्राम को जॉइन करें। तो आज के लिए इतना ही, और भी अगर आपका कोई सवाल रहता है तो कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो जो है हम क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड लाएँगे। आपके सारे सवाल होंगे और सवाल को हम शामिल करेंगे और हमारा इसका जवाब होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।